Assalamu alaikum students. आप लोगों को कल मैंने कुछ MCQs दिए थे, होम टास्क। आप लोगों ने किया वो? आपने किए वो? आप लोगों से मुझे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे आपको, किसने किए वो? वॉइस आ रही है मेरी? किसने किए वो MCQs? आप सब वो MCQs करोगे और आप उसका एक PDF बनाओगे, फिर आप वो ग्रुप में सेंड करोगे, ठीक है? मैं देखूंगी किस किस बच्चे ने सेंड किया है, तो फिर मैं आगे जाके बोलूंगी किस बच्चे का रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि आप लोग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हो वहां से। आप लोगों को मेरी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी? यस मैम। तो मैंने कुछ MCQs आपको कल दिए थे, आप लोगों ने किए वो? चलिए, अगर नहीं किए हैं तो आज करना, और वो आप PDF बना के ग्रुप में सेंड करोगे, फिर मैं चेक करूंगी, ठीक है? ठीक है, ओके मैम। ठीक। तो आज हमें नया चैप्टर पढ़ना है, लाइट। ठीक है, तो आज हमें लाइट के बारे में पढ़ना है। लाइट, पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, लाइट होता क्या है। लाइट जो होती है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक? जो भी हम चीजें आसपास देखते हैं, जैसे कोई भी आपके सामने बुक हो या चेयर या कुछ अदर जो थिंग्स हमारे आसपास है, या जैसे हम बुक को पढ़ पाते हैं,
टीवी देखते हैं, टीवी में मूवीज वगैरह देखते हैं, ये सब हम लाइट की वजह से देखते हैं। ठीक, अगर हम बोलते कि हम सिर्फ आंखों से देखते हैं, हमारे देखने में चीजों को विजिबल करने के लिए सिर्फ आंखों का रोल है, तो अगर डार्क रूम की हम बात करें, यानी जब अंधेरा होता है रात को, तब भी हमें चीजें दिखनी चाहिए थी अगर खाली आईज का रोल होता देखने में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चीजों को देखने में, चीजों को विजिबल होने में लाइट का भी एक अहम रोल है। क्या होता है, सपोज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो जब लाइट उस ऑब्जेक्ट में पड़ती है, वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को, रिफ्लेक्ट होने के बाद यानी भेजता है वापस, एक डायरेक्शन चेंज करता है उस लाइट की जो उस पे पड़ती है। ठीक, वो लाइट क्या फिर हमारे आंखों के अंदर एंटर करती है और तब जाके हम उस चीज को देख पाते हैं। या अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, सन की हम एग्जांपल लेंगे, क्या होता है कि अगर हम सन जो होता है ये लाइट खुद ही देता है, ये एक सोर्स है लाइट का, सन को हम बोले कि सोर्स है लाइट का। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये लाइट देता है यानी ये खुद ही लाइट प्रोड्यूस करता है, वो लाइट हमारे आईज के अंदर एंटर करती है और तब जाके हम सन को देख पाते हैं। तो कैसे चीजें कैसे विजिबल होती है, या तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मैं ऐसी एक डायग्राम बनाऊंगी, ये अगर हमारी आई है, ठीक है, ठीक, ये एक आई है हमारी। ठीक, तो क्या होता है, मेरे पास अगर एक टॉर्च है, यहां से मैं एक टॉर्च लूंगी, ठीक, तो टॉर्च पे क्या होगा, अगर हम टॉर्च जलाएंगे रात को, तो क्या होगा कि इस पे लाइट की रेज इस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी। ठीक, वो रिफ्लेक्ट होंगी यहाँ से इस डायरेक्शन और हमारे आईज के अंदर एंटर होगी, तब जाके हम इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ठीक है, या क्या होगा, ये जो टॉर्च है, ये अगर हमें टॉर्च की तरफ देखेंगे, ठीक, टॉर्च क्या करेगा, लाइट रेज डालेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो हमारी आंखों के अंदर सीधे एंटर होगी और हम इस टॉर्च को देख सकते हैं। तो दो तरीके हैं जिससे हम चीजों को देख सकते हैं, या तो लाइट प्रोड्यूस होगी, कोई सोर्स होगा लाइट का जो ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा, हमारी आंखों के अंदर एंटर होगा। ठीक, या तो क्या होगा, सीधे जब हम इस टॉर्च को देखेंगे, ये लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो सीधे हमारे आंखों के अंदर जाएगी और हम चीजों को देख सकते हैं। ठीक, ऐसी चीजें विजिबल होती है, यानी हम चीजों को ऐसे देख सकते हैं। अब अगर हम देखेंगे हमारे आसपास क्या होते हैं, हमारे आसपास दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक, दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ये दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास। ठीक, देखो, अब अगर हम देखेंगे, अब ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स जो इमिट करते हैं लाइट, खुद की लाइट इमिट करते हैं, ठीक, खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूंगी, सन है, ठीक, सन, या अगर दूसरे जो स्टार्स होते हैं, स्टार्स, ठीक, या कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब जो लाइटेड हो, लेकिन ठीक, या कोई भी टॉर्च हम देखेंगे, फायर, या मैंने आपको कल जो दिखाया था फ्लेम कैंडल का, वो क्या करता है, वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तब भी मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है। ठीक, तो ये सारे जो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी जो लाइट जो होते हैं वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, दूसरा आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी लाइट इमिट नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है, उन पे इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट पड़ती है इन नॉन ल्यूमिनस पे, और वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को। जैसे अगर मैं देखूंगी मून, अब मून की एग्जांपल लो, ठीक, हम मून की एग्जांपल लेते हैं। मून जो होता है ये खुद की लाइट नहीं देता है, क्या होता है, सन जो होता है वो इस पे लाइट डालता है, सन तो अपनी लाइट प्रोड्यूस करता है, सन क्या है, सन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है इस पे, तो मून क्या करता है, मून इसी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है।
ठीक। तो मून जो होता है ये जो लाइट प्रोड्यूस करता है, यानी जो मून से लाइट हमारे आंखों में जाती है वो जाती है बिकॉज ऑफ सन की वजह से, क्योंकि सन इस पे लाइट डालता है तब जाके मून रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और हम देख पाते हैं, मून को हम देख पाते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, किस लाइट को, जो ये रिसीव करते हैं इन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से। ठीक। और वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों के अंदर एंटर करती है और हम इन नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, हम इनको इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइटेड अप होते हैं, यानी किन की वजह से, जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से है। ठीक। तो क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ दी जो चीजें हमारे आसपास होती है वो नॉन ल्यूमिनस होती है। आप अभी अपने आसपास देखो, आपके आसपास क्या होगा, बुक्स होंगे, टीवी होगा, या पेन होगा, या चेयर टेबल, जो भी फर्नीचर वगैरह होगा, ये सारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी ये लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि क्या होता है, इन पे किसी और की लाइट पड़ती है। वो और कोई कौन है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे अभी हम देखेंगे सन की लाइट जो होगी इन पे पड़ेगी, सन की लाइट इन पे पड़ेगी, ये रिफ्लेक्ट करेंगे, वो हमारे आईज के अंदर जाएगा, यानी आईज में एंटर करेंगे। आईज में एंटर करने के बाद तब जाके हम इन चीजों को देख पाते हैं। ठीक है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, दी ऑब्जेक्ट्स व्हिच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। एग्जांपल्स क्या क्या मैंने बोली, सन, स्टार्स, लाइटेड इलेक्ट्रिक बल्ब या ग्लोविंग ट्यूब लाइट, टॉर्च, फायर, फ्लेम ऑफ ए बर्निंग कैंडल। तो हमारे पास जो आसपास होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की अगर हम बात करेंगे वो बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं हमारे आसपास। ठीक है। तो अगर नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन देखेंगे, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल, मून, अर्थ, अदर प्लैनेट्स, table, chair, book, trees, plants, flowers, human beings, fan, bed, mirror, diamond, walls, floor and roads, ये सारे एग्जाम्पल्स है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की। ठीक। डायमंड जो होता है उसकी भी खुद की लाइट नहीं होती, आप लोगों ने देखो डायमंड तो वो ग्लो करता है, ठीक है, उसकी वो खुद की नहीं होती, बल्कि उस पर लाइट पड़ती है तब जाके वो रिफ्लेक्ट करता है लाइट को और हम देख पाते हैं इन चीजों को। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या। अभी तक मैंने आपको बोला कि लाइट पड़ती है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पे, वो रिफ्लेक्ट करता है उसको और हमारे आईज के एंटर जाता है, बट ये रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक। रिफ्लेक्शन क्या होता है, सपोज मेरे पास एक सरफेस है, मैं एक ये सरफेस लेती हूँ। ठीक। इस पे जब लाइट पड़ेगी, कोई सोर्स होगा, यहाँ पे मैं सन की बात करूंगी। ठीक है, सन है मेरे पास। ठीक। इसकी लाइट पड़ रही है इस सरफेस पे, तो जब ये सरफेस पे लाइट पड़ेगी तो ये इसको वापस भेजेगा इस लाइट को किसी और डायरेक्शन में, सपोज इस डायरेक्शन में भेज रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस प्रोसेस को, जहां पे जो लाइट है, कोई सरफेस पे जब लाइट पड़ेगी किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे तो उसको वापस भेजेगा उस लाइट रे को, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक लाइट रेज व्हिच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। अब मैं आपको एक प्लेन मिरर की एग्जांपल देती हूँ, हम प्लेन मिरर की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक मिरर है। ठीक। इसको मैं नाम देती हूँ, सपोज मैं इसको एम और यहाँ से एम डैश नाम रखूंगी। ठीक। ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है। मैं एक लाइट का सोर्स लेती हूँ, जैसे एग्जांपल रे बॉक्स। रे बॉक्स क्या होता है, रे बॉक्स जो होता है ये सोर्स ऑफ लाइट होता है। इसमें एक सेकेंड, इसमें एक यहाँ पे स्लिट होता है। स्लिट मतलब नैरो स्पेस, बहुत छोटी, यहाँ पे बहुत जो नैरो स्पेस आप देख रहे हो ना, ये वाली स्पेस, इसको स्लिट बोलते हैं। ठीक। ये स्लिट होती है और इसमें एक बल्ब होती है। ठीक। ये एक बल्ब होती है। तो जब हम इस बल्ब को ऑन करते हैं इसमें, तो यहाँ से लाइट रेज निकलती है इस स्लिट से। ठीक। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड एज ए रे बॉक्स।
इसको हम रे बॉक्स बोलते हैं, जो कि एक सोर्स ऑफ लाइट होता है। ठीक, तो जब हम इस बल्ब को ऑन करते हैं तो इस स्लिट से क्या होता है, इस स्लिट से निकलती है रे। ठीक, सपोज वो मिरर पे यहाँ पे पड़ गई। ठीक, इसको हम नाम देंगे, यहाँ हम ए देंगे नाम, यहाँ पे हम ओ देंगे नाम। वो इस पे पड़ती है तो ये मिरर क्या करता है, ये इस जो रे इस पे पड़ी इसको वापस भेजता है किसी और डायरेक्शन में। सपोज इस डायरेक्शन में भेजा। ठीक, इसको हम रखेंगे नाम बी यहाँ पे। तो ये क्या करता है, यहाँ पे इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है मिरर पे, और मिरर क्या कर रहा है, इस लाइट को वापस भेज रहा है इस डायरेक्शन में। लेकिन किस डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में, जहां से इसको ये रे आ गई उस डायरेक्शन में नहीं, ये रे आ गई यहाँ से, ये इसको वापस इस डायरेक्शन में भेजेगा, यानी किसी और डायरेक्शन में भेजेगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जिस प्रोसेस में जो लाइट किसी सरफेस पे पड़ेगी, किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ेगी, फिर वहां से वो लाइट रे जो है वो किसी और डायरेक्शन में वापस जाएगी। जैसे ये इस डायरेक्शन में वापस जा रही है तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्या है हमारे पास, रे बॉक्स। रे बॉक्स सोर्स ऑफ लाइट होता है जहां पे एक बल्ब होती है और इसमें एक नैरो स्लिट होता है, यानी एक नैरो स्पेस होती है जहां से लाइट रे जो है वो निकलती है। रे बॉक्स जो है इसको हम बोलते हैं रे स्ट्रिक apparatus भी बोलते हैं। रे स्ट्रिक apparatus भी बोलते हैं। ठीक है, रे स्ट्रिक apparatus भी हम इसको बोलते हैं। अब अगर हम देखेंगे, इतना सारा मैंने आपको बोला कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अभी तक मैंने आपको बोला कि ये एक मिरर सरफेस है। ठीक है, जिसको मैंने नाम रखा था एम और एम डैश। ठीक, ये एक सोर्स, यहाँ पे हम सोर्स कुछ भी लेते हैं। ठीक, यहाँ से एक लाइट आती है जो इस पे पड़ती है। ठीक, यहाँ से इसको वापस भेजते हैं, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम इसको नाम देंगे, सपोज इसको मैं नाम रखूंगी ए, जहां पे पड़ी उसको हम ओ, और यहाँ पे बी है ना। अब देखो, अब वो लाइट जो कहां से आती है, सोर्स से आती है और मिरर पे पड़ती है, ये वाली। ठीक है, ये कहां से आ गई, ये सोर्स से आ गई और मिरर के किसी पॉइंट पे पड़ गई, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, यानी कोई भी लाइट, रे ऑफ लाइट जो पड़ेगी मिरर सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या है, एओ। एओ जो है मेरे पास ये वाली, इसको मैं बोलूंगी इंसिडेंट रे। ठीक है, और अगर हम देखेंगे जो ये इंसिडेंट रे है, ये क्या हमें बताता है, ये हमें बताता है किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, सोर्स से किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, इस डायरेक्शन से आ रही है। और हमेशा जो इंसिडेंट रे होती है ये टुवर्ड्स द मिरर आती है, मतलब ये मिरर की ओर जाती है। आप यहाँ से देखो, सोर्स से आ रही है, मिरर की ओर जा रही है, मिरर से दूर नहीं जा रही है, बल्कि ये मिरर की ओर जा रही है। ठीक है, ये एक ही रे है, मैं आपको ये बार बार जो दिखा रही हूँ मैं आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ, लेकिन ये एक ही पे नहीं पड़ रही है, बैलेंस बिगड़ रहा है यहाँ पे। तो ये एक ही रे है। ठीक, ये एक रे कहाँ पे पड़ रही है, मिरर के सरफेस पे पड़ रही है, और हमेशा इंसिडेंट रे मिरर की ओर जाती है। ठीक, अब आप देखो जो ये पॉइंट ओ है जहां पे इंसिडेंट रे पड़ी, जहां पे इंसिडेंट रे पड़ी मिरर के सरफेस पे, जहां पे इंसिडेंट रे पड़ी, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट रे पड़ती है मिरर के सरफेस पे, उसको हम बोलते हैं point of incidence. The point at which the incident ray strikes the mirror is called as point of incidence. यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या है, AOR, ये इंसिडेंट रे वो पड़ रही है पॉइंट O पे, और यहाँ पे पॉइंट O is the point of इंसिडेंस। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें क्या बोलता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमें बोलता है मिरर के सरफेस पे किस पॉइंट पे इंसिडेंट रे पड़ रही है। इंसिडेंट रे आ गई, यहाँ पे पड़ी, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखो, जब ये इंसिडेंट रे पड़ी मिरर पे, कहां पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, उसके बाद क्या कहता है, ये मिरर, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसका सरफेस जो है, ये इस लाइट को वापस भेजता है किसी और डायरेक्शन में। ठीक, उसको क्या बोलते हैं, जो ये लाइट रे वापस जा रही है, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड रे। ठीक, और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा क्या करती है,
away from the mirror, यानी मिरर से दूर जाती है। आप यहाँ देखो, यहाँ ये मिरर से दूर जा रही है, ठीक। अब क्या होता है, ये थी इंसिडेंट रे, ये था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये था रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं इन दो के बीच में, जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, इसको हम डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसको हम रखेंगे एन ना, एन ओ, ठीक। ये नॉर्मल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है टू दी मिरर सरफेस। आप देखो ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है मिरर के साथ। यहाँ से भी कितना बना रहा है, 90 डिग्री एंगल। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये सब आपने मैथ में पढ़ा होगा, परपेंडिकुलर क्या होता है, जहां पे वो 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक। यहाँ पे 90 डिग्री आप देखो नॉर्मल बना रहा है। नॉर्मल जो होता है ये इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक। ये खुद ही हम सोचते हैं, ताकि नॉर्मल की वजह से क्या होता है, हम एंगल्स बना पाते हैं। अब देखो, ठीक हो गया इतना। अब देखो नॉर्मल पढ़ा, तो नॉर्मल के बाद अगर हम देखेंगे, जो इंसिडेंट रे है, ये वाली इंसिडेंट रे, और नॉर्मल जो एंगल बनाता है, ये नॉर्मल है, ये जो एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड रे, यानी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के ए ओ एन, ए ओ एन, आप देखो कहाँ पे ए ओ एन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल बनाता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, ठीक है। दूसरा क्या आता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो कौन बनाता है, नॉर्मल। ये हमारे पास नॉर्मल है, और रिफ्लेक्टेड रे ये बनाते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। आर का मतलब रिफ्लेक्शन, यानी एन ओ बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ए ओ एन एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एन ओ बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक। ये हुआ क्लियर। इंसिडेंट रे क्या होता है, इंसिडेंट रे जो पड़ती है मिरर सरफेस पे, किसी सोर्स से आ रही है, चाहे सन हो या चाहे हम रे बॉक्स ले, जो मैंने आपको अभी बोला, ठीक, उसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट रे क्या है, एओ है, फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी सेंड इसको मिरर सरफेस वापस भेजता है किसी और डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। नॉर्मल हम डालते हैं इनके बीच में, जो कि परपेंडिकुलर होता है टू दी मिरर सरफेस को, ठीक, यानी 90 डिग्री एंगल पे होता है। उसके बाद हमने एंगल पढ़े ए ओ एन, यानी जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉज क्या है इस स्लाइड के, हमारे पास इस स्लाइड जो हमने अभी तक पढ़ा, ये सारा रिफ्लेक्शन वगैरह, दो लॉज है हमारे पास, ठीक है। और वो दो लॉज क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, अभी तक जब भी आपको मैंने बोला, ये एक मिरर सरफेस है, ठीक, इस पे लाइट पड़ गई, पड़ी लाइट इस पे एक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पड़ी, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक। इसके लिए कुछ लॉज है, ठीक। वो लॉज क्या है, पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट रे है, एओ क्या है मेरे पास, इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड रे है ओ भी अगर मैं नाम दूंगी, ठीक। और जो नॉर्मल है, जो मैंने बीच में डाला विद डॉटेड, हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल को, याद रखना। तो ये जो नॉर्मल है यानी एनओ, ये तीनों के तीनों क्या करते हैं, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम प्लेन क्या होता है, आप देखो आपके हाथ में अगर पेंसिल होगा अभी और सामने कॉपी होगी, अगर आप पेंसिल की टिप रखोगे इस पेपर पे, तो पेंसिल क्या होगा, पेपर से बाहर होगा, इसको हम आउट ऑफ प्लेन बोलते हैं। जो आप लिखा हुआ देख रहे हो ना पेपर में, इस बुक पे या कॉपी पे, वो इन दी प्लेन है, प्लेन के ऊपर है, प्लेन में ही है, इसको हम बोलते हैं इन दी प्लेन। आउट ऑफ प्लेन यानी जो पेपर से बाहर आएगा उसको हम बोलेंगे आउट ऑफ प्लेन। जैसे पेंसिल की टिप मैंने आपको बोला, आप रखो कॉपी पे, आप देखोगे ये पेंसिल जो है इस पेपर के बाहर आ रहा है, इसको हम बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन, ठीक। तो पहला लॉ क्या है कि जो मेरे पास इंसिडेंट रे है एओ, जो रिफ्लेक्टेड रे है ओबी, और जो नॉर्मल है एनओ, ये सारे लाई करते हैं एक ही प्लेन में, ठीक।
ये पेपर से बाहर नहीं आते हैं, ना ये पेपर के नीचे जाते, ना पेपर के ऊपर आते हैं, ना पेपर के नीचे आते। ये पहला लॉ है। वो क्या है? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पे इंसिडेंट रे AO, रिफ्लेक्टेड रे OB और नॉर्मल क्या है? NO। ये सारे क्या करते हैं? ये लाई करते हैं सेम प्लेन में। ठीक है, ये आया पहला लॉ समझ? ठीक, तो अब हमारे पास है सेकेंड लॉ। क्या है इसका? ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ हमें क्या बोलता है कि मैं फिर से एक मिरर बनाऊंगी। ठीक है, ये इंसिडेंट रे आ गई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक, ये नॉर्मल है मेरे पास, सॉरी ये दूर बन गया। नॉर्मल बराबर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे स्ट्राइक करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ठीक, तो सेकेंड लॉ हमें क्या बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। ये दोनों जो हैं ये बराबर होने चाहिए, यानी एंगल I शुड बी इक्वल टू एंगल R। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अगर मैं आपको मैं अब एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी। मिरर सरफेस है। ठीक, ये आ गई मेरे पास इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये नॉर्मल। अगर मेरे पास इंसिडेंट रे 35 डिग्री होगा, कितना होगा? इंसिडेंट एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसको मैं बोलूंगी, अगर मेरे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो बराबर है 35 डिग्री, तो सेकेंड लॉ हमें क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर होगा 35 डिग्री के। ठीक है, ठीक है, ये सेकेंड लॉ। या अगर मैं बोलूंगी, अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज किया, मैंने 35 नहीं, मैंने 45 एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा। मेरे पास जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी 45 डिग्री होगा। ठीक, अगर मैं देखूंगी 45 45, तो टोटल कितना है? टोटल जो है वो 90 डिग्री है। 45 प्लस 45 कितना है? 90, यानी जो टोटल एंगल बन रहा है यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अगर मैं 45 45 ले रही हूँ, ये भी 45, ये भी 45, तो टोटल जो ये एंगल बन रहा है, यानी इंसिडेंट रे जब मिरर पे पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है 90 डिग्री से। तो दो एंगल्स बनते हैं, एक तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 90 डिवाइड बाई 2 अगर हम करेंगे वो निकलता है 45, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45। और अगर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 45 की, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब देखो समटाइम्स क्या होता है, अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक, अगर लाइट, ये नॉर्मल मैं बना रही हूं, अगर इंसिडेंट रे यहां से आ गई नॉर्मल से, ये नॉर्मल है मेरा, तो रिफ्लेक्टेड रे वापस यही से जाएगी। उस टाइम पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो 0 होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो भी 0। अगर अगर इंसिडेंट रे मुझे नॉर्मल से आ गई, यानी नॉर्मल के ऊपर, तो लाइट जो होगी वो उसी डायरेक्शन में वापस होगी। लेकिन अगर मुझे इंसिडेंट रे यहां से आ गई, लाइट यहां से वापस नहीं जाएगी बल्कि वो दूसरे डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, याद रखना। अब आपको मैं थोड़ी बहुत और एग्जांपल दूंगी। मैंने जो अभी समझाया था आपको, सपोज इंसिडेंट रे पड़ रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्ट हो रही है एक 90 डिग्री एंगल पे। अगर आपको सपोज ऐसा क्वेश्चन दिया होगा जहां पे आपको बोल रहा है कि इंसिडेंट रे पड़ रही है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है 90 डिग्री से, यानी ये एंगल टोटल बन रहा है 90 डिग्री। हमें पता है ये दो एंगल्स बनते हैं, एंगल ऑफ एक इंसिडेंस, यहाँ पे अगर नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 90 डिवाइडेड बाई 2 निकलेगा हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो होगा 45। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 है तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 45 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारे पास 45 डिग्री है। एक क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है
इंसिडेंट रे जो है वो पड़ रही है एक प्लेन सरफेस पे 35, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 35 डिग्री है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है ये 35 है, तो बोल रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, क्या होगा, 35 डिग्री होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने बोला था नॉर्मल कितना एंगल बनाता है प्लेन ऑफ इस सरफेस के साथ, 90 डिग्री बनाता है, टोटल 90 डिग्री है, ठीक है। अब अगर जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, ठीक, इंसिडेंट रे जो है ये अगर बना रहा है कितना 55, हम मान लीजिए 55 डिग्री बना रहा है, तो हमें निकालना है प्लेन ऑफ मिरर और इस इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना होगा। वो कैसे हम निकाल सकते हैं, टोटल तो 90 है, 55 हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस दे के है, तो 90 माइनस अगर हम 55 करेंगे तो वो कितना आएगा, 35 आएगा। इसका मतलब ये आएगा 35 डिग्री एंगल और ये 55 है। ठीक, आया समझ। तो आपके लिए एक होमवर्क है आज, समझ आया सबको। यस मैम। ठीक, तो आपके लिए एक होमवर्क है आज, आप डिस्क्राइब करोगे ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को अपने वर्ड्स में, और एग्जांपल दो दो लिखना साथ में, ठीक है, अपने वर्ड्स में, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैम रफ कॉपी पे या फिर फेयर कॉपी पे? नहीं, आप रफ कॉपी पे लिखना, ठीक है, वो अपने वर्ड्स में आपको लिखना है। Yes. ठीक, ये आपका होम टास्क है आज के लिए, और कल जो मैंने एमसीक्यूज बोले थे वो भी आप लोग करोगे। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और वो एमसीक्यू बेस्ड है, तो आप एमसीक्यूज की ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एक ही फ्लैप्स का एक ही क्वेश्चन है बस। क्या, मैम बुक में सिर्फ एक ही ये है फ्लैप पार्ट, वो मैंने किया है, मैं वो सेंड करूं? आप एक काम करना, आप वो सेंड करना ग्रुप में, ठीक है। चलिए, इसी के साथ क्लास खत्म होती है, अल्लाह हाफिज।